Good morning students, how are you? I hope that you will be fine at your home. Dear students, this is a part 2 of second chapter. Dear students, आपने इसका जो पार्ट 1 था उसको आपने देखा होगा और हमें उम्मीद है कि आपने उसे समझा होगा। तो ये आपके सेकेंड चैप्टर का जो है पार्ट 2 है, जो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसे एक बार रीडिंग करते हैं, उसके बाद आप लोग भी रीडिंग करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंग इज इल, यू कांट सी हिम, सेड द मिनिस्टर। But I have brought a cure, said the young stranger. The minister shrugged his shoulders and took him into the king's private room. I have brought you the rare red medicine, my lord. It will cure you, said the young stranger, bowing low before the king. How can one medicine cure me? Moaned the king, who looked perfectly healthy. I have 100 elements. The red medicine cures every illness. But remember, while you are taking it, don't think of an elephant. If you do, you must not take the medicine on that day, said the stranger. The next morning, the king was about to take his medicine when he thought, I must not think of an elephant, and as such could think of nothing else. The more he tried not to think about elephants, the more he thought about them. Image of Ganesh charging rough elephants and little baby elephants following their mothers crowded into his mind. He could think of nothing else, and because he thought of elephants, he could not take the red medicine. A month went by and the stranger returned to the palace. Maharaj, has the red medicine helped you? He asked the king, who was propped up on his pillows. I could not touch it, said the king. I could think of nothing but elephants. But what about your aches and pains? Asked the stranger. Did not they bother you? चलिए अब आप लोग ध्यान से इसे सुनिएगा और हम जो है इसे अब एक्सप्लेन करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने सामने अपने बुक को रखेंगे और तब जो है इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको समझने में जो है ईजिली होगा और आप इसे ईजिली जो है समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंग इज इल, यू कैन नॉट सी हिम, सेड द मिनिस्टर। मंत्री ने जो है उस अजनबी से कहा कि राजा जो है बीमार है, आप उससे नहीं मिल सकते हैं। बट आई हैव ब्रॉट ए क्योर, सेड द यंग स्ट्रेंजर। लेकिन जो अजनबी था, यंग स्ट्रेंजर यानी जो युवा
अजनबी था उसने कहा कि मैं जो है एक उपचार लाया हूँ। द मिनिस्टर श्रग्ड हिज शोल्डर्स एंड टुक हिम इनटू द किंग्स प्राइवेट रूम। जो मिनिस्टर था, मंत्री था, उसने अपने कंधों को चौड़ा करते हुए या हिलाते हुए उसने जो है उस अजनबी को राजा के एक प्राइवेट रूम में ले गया या पर्सनल रूम में ले गया। आई हैव ब्रॉट यू द रेयर रेड मेडिसिन माय लॉर्ड। अजनबी ने कहा, जहाँ पनाह या महाराज, मैं आपके लिए जो है ये दुर्लभ रेड मेडिसिन लाया हूँ। इट विल क्योर यू, सेड द यंग स्ट्रेंजर बोइंग लो बिफोर द किंग। उस अजनबी ने राजा के सामने सर झुकाते हुए बोला कि महाराज, यह जो है आपको क्योर मतलब यह जो है आपको सही कर देगी, यह जो है आपके बीमारी का उपचार करेगी। हाउ कैन वन मेडिसिन क्योर मी, mourned the king, who looked perfectly healthy. I have 100 elements. कह रहा है हाउ कैन वन मेडिसिन क्योर मी, कि ये जो एक मेडिसिन है वह मुझे कैसे ठीक कर सकता है, कैसे मेरा उपचार कर सकता है। mourned the king, राजा ने कराहते हुए कहा। who looked perfectly healthy, जो वास्तव में कैसा दिख रहा था, परफेक्टली और हेल्दी दिख रहा था, पूर्ण रूप से वो स्वस्थ दिख रहा था। आई हैव 100 एलिमेंट्स, वो कहता है मेरे अंदर जो है 100 मतलब 100 से भी अधिक बीमारियां या 100 बीमारियां हैं। द रेड मेडिसिन क्योर्स एवरी इलनेस। तो अजनबी कहता है महाराज, ये जो रेड मेडिसिन है वो सभी इलनेस की दवा है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिएगा, while you are taking it, don't think of an elephant। अजनबी ने कहा, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब आप इसे लेंगे या जब इस दवा को आप खाएंगे या ग्रहण करेंगे तो आप हाथियों के बारे में मत सोचिएगा। इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करेंगे, यू मस्ट नॉट टेक द मेडिसिन ऑन दैट डे। अगर आपने ऐसा किया तो आप उस दिन जो है इस मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं। सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज अबाउट टू टेक हिज मेडिसिन व्हेन ही थॉट आई मस्ट नॉट थिंक ऑफ एन एलिफेंट। अगली सुबह जब राजा जो है दवा लेने वाला था या खाने वाला था, when he thought, तब उसने सोचा, I must not think of an elephant, कि मुझे जो है हाथियों के बारे में नहीं सोचना है। and as such could think of nothing else, मुझे जो है इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। the more he tried not to think about elephants, उसने जो है एक बार जो है फिर से प्रयास किया कि वह जो है एलिफेंट के बारे में ना सोचे। द मोर ही थॉट अबाउट देम, द मोर मतलब अधिक, ही थॉट मतलब वह सोचता रहा, अबाउट देम मतलब उसके बारे में यानी हाथियों के बारे में। इमेज ऑफ गणेश, गणेश के चित्र के बारे में। चार्जिंग रफ एलिफेंट्स, चार्जिंग रफ एलिफेंट्स मतलब होता है कि आप कह सकते हैं वाइल्ड एलिफेंट लिविंग अवे फ्रॉम द हर्ड, यानी जंगली जानवर या जंगली हाथी जो मतलब झुंड से क्या हो, भागती हों या दूर जाती हुई हों, उनके बारे में वो सोचता है। एंड लिटिल बेबी एलिफेंट्स फॉलोइंग, और जो है हाथियों के छोटे छोटे बच्चों के बारे में वो सोचता है। देयर मदर्स क्राउडेड हिम हिज माइंड, देयर मतलब उसकी, मदर्स मतलब माताएं, क्राउडेड इनटू हिज माइंड, यानी उनकी जो हाथियों की माताएं होती हैं वो उसके दिमाग में जो है क्या करती हैं, गूंजती हैं। ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स,
वह इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच सकता था, यानी वह केवल हाथियों के बारे में ही सोच रहा था। एंड बिकॉज द थॉट ऑफ एलिफेंट्स ही कुड नॉट टेक द रेड मेडिसिन। जैसा कि स्ट्रेंजर ने कहा था कि अगर आप जो है हाथियों के बारे में सोचेंगे तो आप जो है रेड मेडिसिन को नहीं ले सकेंगे। तो राजा क्या था, राजा ने जो है हाथियों के बारे में सोचता रहा, जिसके कारण वह क्या हुआ कि वह दवा को नहीं ले सका। ए मंथ वेंट बाई एंड स्ट्रेंजर रिटर्न टू द पैलेस। ए मंथ मतलब महीनों बीत गए या एक महीना बीत गया, और तब जो है जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, रिटर्न मतलब वापस आया, टू द पैलेस मतलब महल में। महाराज, हैज़ द रेड मेडिसिन हेल्प्ड यू? अजनबी ने कहा, महाराज क्या ये जो रेड मेडिसिन थी आपकी सहायता की? क्या इससे आपको कोई फायदा हुआ? He asked the king, who was propped up on his pillow. उसने जो है राजा से पूछा, जो propped up on his pillow, जो अपने तकिए पे हाथों के बल लेटा हुआ था। I could not touch it, said the king. राजा ने कहा, मतलब इसे लेना तो दूर, मैं इसे टच भी नहीं कर पाया। I could think of nothing but elephants. मैं हाथियों के अलावा और कुछ भी नहीं सोच सका। मतलब मुझे जो है बार बार हाथियों की ही ड्रीम आते थे। But what about your aches and pains? asked the stranger. अजनबी ने पूछा, लेकिन आपके उस दुख और दर्द के बारे में क्या हुआ? Did not they bother you? क्या अब वे आपको परेशान या आपको तकलीफ नहीं देते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 था। आप लोग इसे एक बार वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। अगर आप लोगों को सारी वीडियोस चाहिए तो आप लोग जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करिए, और आप जब उसे सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये था आपका पार्ट 2, और पार्ट 3 आपको जो है नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़िए, समझिए। थैंक्स, धन्यवाद।